नमस्कार, मैं उज्ज्वला भोसले, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। मेरा आज का टॉपिक है भारतीय कला। बीएड सेकंड सेम से यूनिट 1 इकाई 1 का टॉपिक है भारतीय कला। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में व्याप्त माननीय एवं रसात्मक तत्व उसके कला रूपों में प्रकट हुए हैं। कला का प्राण है रसात्मकता मतलब अर्थात रस का आनंद जो है वो हम लोग अपने कला के रूप में अपने आप में प्रतीत होकर हम लोग जो उसे अपने व्याप्त रूप में प्रकट करते हैं, वह रसात्मकता के रूप में व्याप्त होता है। रस से अथवा आनंद अथवा हमें उसे स्थूल रूप से चेतन सत्ता एक रूप कर देता है। मानवीय संबंधों और स्थितियों की विविध भाव लीलाओं और उसके माध्यम से चेतना को कला उजागर करती है। अस्तु चेतना का मूल रस है, वही आनंद है जिसे कला उद्धारित करती है। भारतीय कला जहाँ एक और वैज्ञानिक और तकनीकी का आधार रखती है, वहीं दूसरी ओर भाव एवं रस को सदैव प्राणतत्व बनाकर रखती है। भारतीय कला की कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें प्राचीनता जो है वो मुख्य मानी जाती है। भारतीय कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना गया है। भारतीय चित्रकारी के प्रारंभिक उदाहरण प्रागैतिहासिक काल के हैं, जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया जाता था। भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी 5500 ईस्वी पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी भी महत्वपूर्ण रूप से भारतीय चित्रकारों की सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में भारतीयों ने जंगली जानवरों, बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि के चित्र बनाना सीख लिया था। इसकी दूसरी विशेषता है भारतीय कला संस्कृति प्रधान होने से धर्म प्रधान हो गई है। वास्तव में धर्म भी भारतीय कला का प्राण है। भारतीय कला धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से सदा अनुप्रमाणित रहती है, किंतु भारतीय बाल कलाकारों ने प्रत्येक युग में धार्मिक कृतियों के साथ साथ यौगिक एवं कृतियों का भी सृजन किया है, क्योंकि भारतीय सामाजिक जीवन में इन्हें भी समान रूप से महत्व दिया गया था। अतः भारतीय कला को सामान्य जीवन की सच्ची दिग्दर्शिका भी कहा जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय कला संस्कृति प्रधान होने से धर्म प्रधान भी हो गई है। धर्म से वही भारतीय कला का स्थापित क्यों होता है। फिर अगली विशेषता है अनामिकता। प्राचीन शिल्पियों और शिल्पियों ने अपना नाम और परिचय अधिकांशतः गुप्त रखा, क्योंकि सृजनकर्ता के बजाय सृजन का महत्व दिया जाता था। इस कारण अधिकांश कलाकृतियाँ अनाम है, उन्हें नाम नहीं दिया जाता था। अतः ये कहा जा सकता है कि प्राचीन शिल्पकारियों में उनके नामों की चर्चा नहीं होती थी, उन्हें नाम नहीं दिया गया था, अब वो बेनाम होते थे। भारतीय कला अगली है। भारतीय कला शाश्वत सत्य का प्रतीक है, क्योंकि इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से युक्त होने के कारण उनमें नित्य नवीनता दिखती है। भारतीय कला शाश्वत सत्य का प्रतीक माना गया है। उसमें सत्य, निष्ठा और सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा सत्य एवं सुंदर जैसे भावों को प्रकट करने के लिए अपनी नवीनता दिखाई पड़ती है। अगली इसकी विशेषता है परंपरा। भारतीय परंपरा में परंपरा का सर्वत्र सम्मान हुआ है, किंतु किसी भी काल अंधाधुनीकरण को प्रश्न नहीं दिया गया। अगली विशेषता है भारतीय कला में बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य के भाव की भी प्रधानता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसके भारतीय कला में आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य दोनों ही सृजनात्मक रूप से प्रकट होते हुए कार्य करते हैं
और दोनों ही आंतरिक और बाह्य रूप से एकदम सुंदर और प्रतीत होते हैं। अगली विशेषता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता में भारतीय कला की अन्य विशेषताओं में भी प्रतीकात्मकता का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कला के माध्यम से सूक्ष्म धार्मिक एवं दार्शनिक भावों को स्थूल रूप प्रदान करके जन सामान्य के लिए सरल और सुगम बनाया गया है। भारतीय कला भारतीय संस्कृति की समाहिकता होती है। अर्थात निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि भारतीय कला पारंपरिक एवं सत्यम शिवम सुंदरम के समान सुंदर होती है और रसात्मक रूप से आनंद एवं रस का भाव उत्पन्न करती है। इसके संदर्भ में हम यही कहेंगे भारतीय स्थापत्य का एवं कला। इसके लेखक है उदय नारायण उपाध्याय एवं गौतम तिवारी। धन्यवाद।